बहुत से पीपल्स पार्टी में जो मादी के दुश्मन थे वो साथ होते जा रहे हैं। जो मादी में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते थे, हर तरह की बातें करते थे, वो आज एक साथ बैठने को तैयार हैं, बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि इशू बल्दियात नहीं है, मफादात है। लोगों को नज़र आ रहा है, उन सियासी जमातों को नज़र आ रहा है कि कराची शहर तब्दील हो रहा है। कराची शहर के जो मादी के स्टेक होल्डर्स थे उनसे कराची वाले मुतमईन नहीं, और कराची वाले अब नए ऑप्शन की बात करें। अमीद, अभी आप देख सकते हैं ना कि 4 साल केएमसी किसके पास थी। आपको इस तरह का इवेंट उन 4 सालों में होता हुआ नजर आया? जहांगीर रोड का बुरा हाल है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि जहांगीर रोड की सड़क किसने बनाई थी? आमिर लियाकत हुसैन साहब के फंड से बनी थी, वफाकी हुकूमत ने बनाई थी, पाक पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी। अब आप सवाल पूछें, अपने मीडिया चैनल्स पे दिखाएं कि वफाकी हुकूमत जो सड़कें बनाती है, नई सड़कें बनाती है, उन सड़कों में वो ड्रेन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, सेवरेज की लाइन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और आखिर में सड़क 2 महीने में टूट जाती है, जिसका आखिर में क्रिटिसिज्म जो है ना, या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर करते हैं या बेचारी केएमसी के ऊपर करते हैं। तो प्लीज़ मैं शहरियों से मुखातिब होकर उनको बताना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह का जाली काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ज़रा उनसे भी सवाल पूछें। वहाँ का एमएनए कौन है? इमरान खान साहब इलेक्ट हुए थे। इमरान खान साहब के बाद आलमगीर खान साहब वहाँ से इलेक्ट हुए थे। उन्होंने भादराबाद की वो सड़क तामीर की थी, और सड़क तामीर करते हुए माशाल्लाह मेन होल ड्रेनेज को तबाह कर गए थे वो। आपने नहीं देखा, मैं आपको जाके दिखाऊंगा। ये लोग जो इनएक्सपीरियंस है ना, काम की जल्दी में, क्रेडिट लेने की जल्दी में, कभी कभार ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि नुकसान पहुँचाती हैं। अब आपने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों का मकसद एक है। तमाम अपोजिशन जमातों का मकसद नेक है, और वो नेक मकसद ये कि इमरान खान साहब जो कि अवाम दुश्मन अंदाज से अपनी हुक्मरानी करें, उनको घर भेजने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जो भी सियासी जमात इस नेक काम में आगे बढ़ती है और इस अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेजेगी, मैं समझता हूँ उसको पाकिस्तान की अवाम हमेशा याद रखेगी। आपका केडीए चौरंगी पे हर साल प्रॉब्लम होता था, सैफी की जगह पे प्रॉब्लम होता था। अब की बार प्रॉब्लम नहीं आया, क्यों नहीं आया? वहाँ काम किया। तो जो काम किया उसकी बेहतर समरात आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपने सड़कों की तामीर की बात की, उसमें आपसे इत्तफाक करता हूँ, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बड़ा बुरा हाल है। बट उसके ऊपर आप सवाल पूछिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वो जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे उनसे, कि वहाँ की डीएमसी ने उस ज़माने में क्या काम किया, उस ज़माने में केएमसी ने वहाँ पर क्या काम किया। बदकिस्मती के साथ उन लोगों ने वहाँ पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज उसकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह कराची शहर के लिए तकरीबन 10 से 11 अरब रुपये सड़कों की तामीर के लिए हमने बजट में अप्रूव कराए थे, हम टेंडरिंग में चले गए। जैसे टेंडरिंग के रिजल्ट फाइनल होने थे तो कोई शख्स अदालत से स्टे ऑर्डर लेके आ गया, जिसकी वजह से वो काम अब रुक गया है। कोई हुकूमत नहीं चाहती, कोई रियासत नहीं चाहती कि उसके शहरियों को तकलीफ हो। जो चाकीवाड़ा रोड है उसका हाल बहुत ख़राब है। उस चाकीवाड़ा रोड को बनाने के लिए, और उस चाकीवाड़ा रोड से जो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को रोड कनेक्ट करती है, शेरशाह रोड, इन दोनों सड़कों को बनाने के लिए जो पिछले साल का बजट था उसके अंदर हमने पैसे अप्रूव कराए। असेंबली ने वो बिल अप्रूव किया। असेंबली के अप्रूवल के बाद उसका PC1 बना। PC1 के अंदर तमाम कंसल्टेशन हुई, टेक्निकल फिजिबिलिटी बनी, फाइनेंशियल कॉस्ट बनी, और फाइनेंशियल कॉस्ट कंप्लीट करने के बाद, PC1 को अप्रूव करने के बाद, जब हमने अखबार में ऐड दिया और टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसमें महीना 1.5 महीना लगा। जैसे ही वो टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था, ताकि किसी एक कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिले और उन सड़कों की तामीर की जा सके, कोई एक शख्स अदालत चला गया, वो सिंध हाई कोर्ट चला गया, और उन्होंने नई डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर आके स्टे ऑर्डर ले लिया। अदालत ने स्टे ऑर्डर की तारीख जो है गालिबन 3 महीने बाद की दी थी। हमने अर्जेंट दरख्वास्त पिछले दिनों दायर की अदालत में। पीर को वो दरख्वास्त लगी हुई थी, मंगल को वो दरख्वास्त लगी थी। अदालत ने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना और 17 तारीख को उस केस को एडजर्न किया है। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 17 तारीख को फैसला सादिर फरमा दें, ताकि जो डेवलपमेंट का काम हो, जिससे शहरी अफेक्ट हो रहे हैं, शहरी मुतासर होते हैं, वो डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल सके। जब मैं बड़ा हो रहा था तो कराची फूलों के लिए नहीं जाना जाता था, कराची किसी और चीज़ के लिए जाना जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि कराची के अंदर इतनी बड़ी फूलों की नुमाइश हो रही है, और वही इदारे जो कि माजी में इख्तियारात ना होने की बात करते थे, वही इदारे आपको वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैरी गोल्ड फेस्टिवल हो, या पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की DMC सेंट्रल ने गुले दाऊदी का फेस्टिवल किया था, अगेन तालीमी बाग के अंदर, वो भी एक बड़ा खूबसूरत इंटरवेंशन थी वहाँ के पार्क डिपार्टमेंट की जानिब से। और इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद
हम कराची ज़ू का रुख करेंगे और वहाँ पर जो हमारी बारादरी है उसको खूबसूरती के साथ सजाएंगे, ताकि शहरी जो वहाँ पर आते हैं वो उस तमाम खूबसूरत माहौल के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो मैं ये बताना चाहूँगा सुनने वालों को, देखने वालों को, कि कराची के बारे में मनफी बातें करना छोड़ दें। कराची ऐसा खूबसूरत भी है, कराची ऐसा खूबसूरत भी है, और इंशाअल्लाह हमें इस खूबसूरती को फैलाना है, उस खूबसूरती को लुक आफ्टर करना है, इस शहर को ओन करते हुए, शहर की हर चीज़ को अपना समझते हुए उसको लुक आफ्टर करना है, ताकि जो माजी की रौनकें थी हमारे शहर की, वो रौनकें बहाल हो सके और सोसाइटी, शहरी उसको ओन कर सके, उसको समझ सके, ये उनकी अपनी चीज़ है। मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रोटरी की मदद से यहाँ पर 1890 का एक पुराना फाउंटेन था जो कि बंद हो गया था, पिछले 50-60 साल से नहीं चल रहा था। उसकी जो मूर्ति थी वो कुछ लोगों ने गायब कर ली थी। वो तमाम चीज़ें पार्क्स डिपार्टमेंट ने रिट्रीव की। वो मूर्ति इस वक्त पार्क्स डिपार्टमेंट की कस्टडी में है, और रोटरी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पीछे वो जो खूबसूरत 1890 का फाउंटेन है उसको बहाल करने में उन्होंने हमारी मदद की। और आज एक खूबसूरत तोहफ़ा जो फेयर गार्डन में एक आम आदमी आता है, गरीब आदमी आता है, जिसके लिए मैं समझता हूँ एक बहुत खूबसूरत बेहतरीन फैसिलिटी है, एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा इंतज़ामिया की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से दिया जा रहा है।